हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज़ गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चंपा प्लांट के बारे में बात करेंगे। चंपा जो कि समर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और एक फ्लावरिंग प्लांट होने के साथ साथ ये एक हार्डी प्लांट भी है और इसके फ्लावर्स में इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। ये बहुत ही सुंदर इसके फूल होते हैं। बहुत सारी वैरायटी में ये आते हैं, अलग अलग शेड में, बहुत सारे कलर्स में। तो मेरे पास चंपा की दो वैरायटी हैं, एक ये वाली वैरायटी और इसके अलावा एक वाइट कलर के प्लांट है जिस पर अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, जिसको मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही यानी फेब या मार्च के मंथ में लगाया था। तो ये जो मेरा प्लांट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 2 साल पुराने लगभग प्लांट है। तो इस 2 साल पहले हमने इसकी छोटी सी कटिंग जो है कहीं से ला करके लगाई थी और आप देख सकते हैं कि मेरा ये प्लांट इस टाइम पर कितनी अच्छी ग्रोथ पर है। तो अभी फेब के मंथ में इसमें सिर्फ ये एक ही सिंगल ब्रांच थी और उसके बाद उस टाइम पर हमने जो है यहाँ से उसको प्रून कर दिया था। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें ये 2 ब्रांचेस निकल के आई हैं और मेरा प्लांट कितना ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तो प्लांट की टाइम पर प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आगे वीडियो में हम ये सारी बातें शेयर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि आप इस प्लांट को कैसे लगाएं, इसकी कटिंग को कैसे इसकी देख रेख करें। तो फ्रेंड्स, आप इसकी जो है ये प्लांट जो है कटिंग से लगाया जाता है और कटिंग से जब भी आप इस प्लांट को लगाएं तो फेब के मंथ में लगाएं, क्योंकि फेब के मंथ में जो है ये प्लांट जो है ग्रोइंग पीरियड होता है मतलब इसका। तो उस टाइम पर इसकी जो कटिंग लगाएंगे आप वो 100% जो है सक्सेस होगी। लेकिन आपको एक बात का जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा जब भी आप इसकी कटिंग को लगाएंगे। तो फ्रेंड, पहले तो कटिंग आप चाहे अपने प्लांट की लगा रहे हैं या फिर आपको कहीं से वो कटिंग मिली है, तो आपको उस कटिंग को जो है करीब 3-4 दिन जो है सुखाना है। सुखाना इसलिए है क्योंकि ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, जब आप इसकी कटिंग यहाँ से करेंगे तो इसमें ना एक लेटेक्स यानी दूध की तरह पदार्थ निकलता है। तो उसको क्या करना होता है, हमें सुखाना होता है। अगर आप उसको डायरेक्ट ऐसे ही लगा देंगे, दूध निकलता रहेगा, तो वो श्योर नहीं है कि वो जो कटिंग है वो 100% सक्सेस हो। लेकिन उसको अगर आप 3-4 दिन जो है सुखा लेंगे अच्छे से, तो और उसके बाद जब आप उसे लगाएंगे तो वो मैं इस बात की 100% श्योरिटी दे रही हूँ कि वो जो है कटिंग आपकी 100% जो है सक्सेस होगी। तो बस आपको उस कटिंग को 3-4 दिन जो है अच्छे से सुखा लें, उसके जो वो लेटेक्स यानी दूध सा पदार्थ है, और उसके बाद उसकी कटिंग को लगाएं। तो जब आप इसकी कटिंग को लगाएं तो आप किसी भी तरह का इसका पॉट ले सकते हैं, छोटा या बड़ा, और मैं तो कहूँगी या बड़े ही पॉट का सिलेक्शन इसके लिए कर सकते हैं। तो छोटे पॉट में क्या अभी थोड़ी सी मैं उसकी भी एक बात बताऊँगी। तो मैं यही शेयर करूँगी कि आप इसको ना बड़े ही पॉट में लगा सकते हैं शुरू से ही। और अब बात करते हैं इसके पॉटिंग मिक्स यानी सॉइल की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप बाकी मैं आपको बताती हूँ बाकी प्लांट के लिए जो हम पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं, उसमें जो हम सॉइल लेते हैं, बस हमें क्या करना है कि इस प्लांट की कटिंग के लिए हमें सैंड यानी रेतीली मिट्टी को थोड़ा ज़्यादा लेना है। यानी कि एक भाग आप नॉर्मल मिट्टी का लेंगे तो 1.5 भाग आप उसमें रेतीली मिट्टी का लेंगे। उसके अलावा फिर एक भाग आप उसमें कंपोस्ट का लेंगे, कुछ दाने आप उसमें जो है डीएपी के, और 1 चम्मच उसमें फंजीसाइड ज़रूर ऐड करें। तो इसको रेतीली मिट्टी में हम ज़्यादा इसलिए लगाएंगे क्योंकि रेतीली मिट्टी में जो है ये कटिंग जो है बहुत जल्दी जो है प्रोपोगेट होती है और बहुत जल्दी जो है सक्सेस हो, मतलब 100% ही सक्सेस होती है। तो जब भी आप लगाएं तो उसमें रेतीली मिट्टी जो है ज़्यादा ऐड करें, और मिट्टी जो भी बनाएं मतलब इसकी जो सॉइल वो बिल्कुल पोरस बनाएं, एकदम बिखरी हुई। चिकनी मिट्टी 1% भी नहीं होनी चाहिए और ड्रेनेज बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज अच्छा इसलिए होना चाहिए क्योंकि पानी जो है बिल्कुल भी उसमें होल्ड ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। अब बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो फ्रेंड्स, ये एक सन लविंग प्लांट है और कम से कम इसे 6 से 7 घंटे की सनलाइट चाहिए। तो आप अपने टेरेस गार्डन में या जहाँ पर भी इसे लगाएं, ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर कम से कम 6-7 घंटे की सनलाइट इसे ज़रूर मिले। तो मैं तो राजस्थान से हूँ और देखिए राजस्थान में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, और इस बार जो है तपती धूप में भी मेरा ये प्लांट 47 टेम्परेचर को भी क्रॉस कर गया। और आप देख सकते हैं प्लांट को देख करके कि कितने अच्छे से ये अभी भी ग्रोथ पर है। तो फुल सन लविंग प्लांट है ये, तो आप इसे फुल सनलाइट में ही रखें। बस हाँ, मई जून में बहुत ज़्यादा जैसे तेज़ धूप है तो उस टाइम पर आप इसे थोड़ा शेड में रख सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने भी इसको जो है इस टाइम पर जो है ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है। अदरवाइज़ ये जो है 6-7 घंटे की फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। इसके अलावा वाटरिंग की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो आप इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। बस आपको इसकी जो सॉइल है उसको हमें क्या रखना है, मॉइस्ट रखना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए किस तरह से इसकी जो ये सॉइल है बिल्कुल उसमें नमी बनी हुई है और बिल्कुल गीली नहीं रखनी है। तो मैंने अपने इस प्लांट पे ना मल्चिंग की थी अभी ये पत्तों की, तो इसलिए आपको ऐसी लग रही है। लेकिन आपको जो ये सॉइल है बिल्कुल ऐसी रखनी है, बिल्कुल जिसमें कि हल्की सी नमी बनी रहे, बहुत ज़्यादा नमी भी नहीं चाहिए। और बस इस तरह से वाटरिंग करें तो ताकि जो है थोड़ी थोड़ी नमी बनी रहे और गीली
मिट्टी बिल्कुल भी ना हो। अब बात करते हैं इसकी फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड देखो, वैसे तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो है हम लोग घर में इसे पॉट में लगाते हैं, तो आप महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार जो है एक रूटीन बना सकते हैं इसको जो है फर्टिलाइज़र देने का। फर्टिलाइज़र में आप इसे कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं। ये सभी तरह के फर्टिलाइज़र में बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है। बहुत ही ईज़ी टू ग्रो प्लांट मैं इसलिए कहूँगी, क्योंकि ये हर तरह के कंपोस्ट जो है मतलब कि इसमें चल जाते हैं। तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, काऊ डंग कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर आपके किचन वेस्ट से बना हुआ जो भी कंपोस्ट है वो आप इसे दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बनाना पील का फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। उसको बनाना यानी केले के छिलकों को आप ड्राई फॉर्म में सुखा करके भी पीस करके डाल के दे सकते हैं, कट करके भी डाल सकते हैं, और या फिर उसके छिलकों को पानी में भिगो करके लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके भी दे सकते हैं। तो ये सारे ही फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसमें से आप कोई भी फर्टिलाइज़र इसे देंगे तो ये बहुत आसानी से जो है चलता रहेगा। इसके अलावा इंसेक्ट की बात मैं अगर करूँ तो फ्रेंड्स, इस प्लांट पर ऐसा कोई अटैक देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर इस पर किसी तरह का कोई इंसेक्ट का अटैक हो गया है, किसी मतलब मिली बग्स का या फिर स्पाइडर माइट्स वगैरह का, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपने प्लांट में जो है हफ्ते में एक बार जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और देखिए मेरे प्लांट में कितनी ज़्यादा बड्स बनी हुए हैं, आप देख करके खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कितना अच्छा ये प्लांट है। अपने प्लांट को बुशी और घना बनाने के लिए बस आप इसकी जो है प्रूनिंग ज़रूर करें, और प्रूनिंग का जो टाइमिंग है वो भी फ्रेंड्स जो है आप फेब के मंथ में करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। जब भी आप इसकी प्रूनिंग करें फ्रेंड, तो जो प्रूनिंग का जो पार्ट होता है ना, जहाँ से आप कट करते हैं, तो उस पार्ट पर आप ना फंजीसाइड ज़रूर लगाएं। इसके अलावा अगर आपके पास उस टाइम पर फंजीसाइड नहीं है तो आप फेविकॉल या नील पेंट भी इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप ही अपने इस प्लांट की देख रेख करें। लगभग मैंने इन सब बातों को बताया है। और विंटर में ये प्लांट जो है डोरमेंसी में चला जाता है, तो ये जितने भी इसके पत्ते हैं ना, सब येलो होके झड़ जाएंगे। आपके प्लांट में सिर्फ ये जो डंडी है ना, ये ब्रांच सिर्फ ये नज़र आएंगी। तो मेरे प्लांट में भी ये पूरी एक भी पत्ती नहीं थी, यहाँ पर भी नहीं थी, बिल्कुल एकदम बिना लीव्स का ये था। तो उस टाइम पर आप परेशान ना हो, ये डोरमेंसी में जाता है रेस्ट पीरियड में, तो उस टाइम पर अपनी सारी पत्तियों को झाड़ देता है। और जैसे ही फेब का मंथ आता है, इसकी ग्रोइंग पीरियड का, ये पत्तियाँ इसमें आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और आपका प्लांट फिर से हरा भरा और फूलों से भर जाता है। तो उस टाइम पर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा आप प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने 2 साल पहले लगाया था, और 2 साल पहले ये देखिए, और ये करीब 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो आप इसको बड़े से बड़े पॉट में ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं अब आपसे अपना दूसरा वाला प्लांट शेयर करूंगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि उसके साथ कुछ खास बातें भी जुड़ी हैं कि किसी की फेंकी हुई कटिंग को मैंने लगाया और कैसे वो सक्सेस हुई हैं, और मैंने किस तरह से उसे लगाया। तो ये सारी बातें तो इसकी ग्रोइंग की थी कि किस तरह से आपको इसके लगाना है और इसकी देख रेख करनी है। तो चंपा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड। आपने अगर अभी तक इसे अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो आप इसे अपने गार्डन में इस साल ज़रूर ऐड करें। बहुत ही कम देख रेख में ये चल जाता है, और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है और फूल भी चाहते हैं कि आपके गार्डन में बने रहें, तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। और ज़्यादातर इस प्लांट को जो है लोग मतलब चंपा के प्लांट को जो है ना एंट्रेंस मतलब अपने घर के एंट्रेंस में लगाते हैं, क्योंकि इसको कोई एनिमल भी नहीं खाता है, कोई जानवर भी नहीं खाता है। तो दरवाजे के आगे ज़्यादातर ये प्लांट जो है लोग लगाते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। सड़कों के किनारे पर भी लगे रहते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। रेनी सीजन में के बाद जो है इसमें जब फ्लावरिंग होती है तो प्लांट का लुक बिल्कुल अलग होता है, इतनी हैवी फ्लावरिंग होती है। तो ये वाला जो मेरा आप प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा वाइट वाला चंपा का प्लांट है फ्रेंड। और ये जो कटिंग आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये किसी ने, मेरे घर के सामने एक भाभी जी रहती हैं, तो उन्होंने अपने प्लांट की फरवरी या मार्च के टाइम पर कटिंग की थी। तो सारी जो कटिंग्स थी वो किसी प्लॉट में फेंक दी थी। तो एक किसी दूसरी भाभी जी ने मुझसे कहा था कि क्या मैं चंपा की कटिंग्स को लगाऊंगी, तो क्योंकि उनके बराबर के ही प्लॉट में वो सारी कटिंग्स जो है पड़ी हुई थी। तो वहाँ से उन्होंने मुझे वो कटिंग्स जो है लेकर के ला कर के दी। करीब 3-4 कटिंग थी। तो और पता नहीं वो कितने दिन पहले से जो है काट करके डाली हुई थी, तो मुझे भी नहीं पता। और मेरे घर में आने के बाद भी मैंने करीब 1 हफ्ते के बाद उसको लगाया था, तो मुझे नहीं पता ये महीने या 10 दिन कितने दिन के बाद लगी थी। खैर जो भी है, तो उस टाइम पर इस कटिंग को मैंने फ्रेंड्स छोटे से बिल्कुल डिस्पोजल होता है ना, तो उसमें इसको लगाया था। और ये कटिंग जो है कुछ दिन के बाद सक्सेस हो गई थी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्प्राउट्स निकल के आ गए थे, ये मुझे बिल्कुल श्योर हो गया था। लेकिन मैं इसको बिल्कुल रिपोर्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि टाइम
एक तो मिला नहीं और दूसरी गर्मी बहुत थी, तो उस टाइम पर हमने सोचा कि क्या पता होगी या नहीं, तो मैंने रिपोर्ट नहीं किया था। इस कटिंग को अभी हमने 10 दिन पहले ही रिपोर्ट किया है और आप देख सकते हैं कि उसके बाद इसमें कितनी अच्छी जो है ग्रोथ हुई है और कितनी फास्ट ग्रोथ हुई है। तो एक इसकी कटिंग का मैं दूसरा एक बात आपको बताती हूँ कि इसकी जो दूसरी कटिंग थी ना, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को दी थी जो बिल्कुल हमारे बराबर में रहती हैं। तो उन्होंने उसकी कटिंग को डायरेक्ट जो है बड़े ही पॉट में लगाया था, तो उसमें क्या वो अच्छी उसे स्पेस मिला। तो उस वाली कटिंग पर जो है फ्रेंड उसी टाइम पर यानी मार्च अप्रैल के टाइम पर जो है फ्लावरिंग हो गई, मतलब पहले फूल ही आया और पत्ते बाद में आए। और मेरी कटिंग को जो है आप देख सकते हैं कि स्पेस नहीं मिला, तो सिर्फ इसमें जो है मतलब कटिंग 100% हो गई, बस ये श्योर है। लेकिन फ़र्क पड़ता है पॉट में जो है इस तरह लगाने का, तो आप इसे डायरेक्ट जो है बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि मेरी कटिंग को देखो स्पेस नहीं मिला, तो इसमें उस टाइम पर फ्लावरिंग नहीं हुई और अब ये अच्छी ग्रोथ पर आया है, क्योंकि 10 दिन पहले ही मैंने इसको रिपोर्ट किया है। तो ये देखिए किसी की फेंकी हुई कटिंग को हमने लगाया और मेरे पास अब वाइट चंपा भी हो गया और रेड चंपा भी। तो इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, पता नहीं कितने दिन से ये वहाँ पर पड़ा था कटिंग, और हमने कब 1 हफ्ते बाद भी मैंने लगाई। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि ये कितनी आसानी से हो जाता है। बस जब भी आप इसकी कटिंग को लगाएं तो उसका वो जो लेटेक्स यानी दूध सा जो पदार्थ है उसको सुखाने के बाद ही लगाएं और थोड़ा सा रेतीली मिट्टी में लगाएं। अब मैं आपको इसकी एक और कटिंग दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये जो आप इसकी कटिंग देख रहे हैं ना, ये देखिए कितनी मोटी है। तो फ्रेंड्स इसकी कटिंग को, ये वाली जो कटिंग आप देख रहे हैं ना, इसे हमने लगाया नहीं था, एक्चुअली हमारे पास 2 कटिंग लगा चुके थे, तो ये बहुत ज़्यादा मोटी भी थी। तो हमने इस कटिंग को सिर्फ इस ग्रो बैग में ना ऐसे ही साइड में खड़ा कर दिया था। तो ये पता है खड़े खड़े ही जो है कटिंग जो है हो गई, और ये कुछ दिन के बाद हमें पता चला। तो अभी बहुत दिन ज़्यादा नहीं हुए हैं, करीब इसको भी 10 दिन पहले ही फिर मैंने ठीक से जो है लगाया, क्योंकि जब ये पता चल गया कि ये कटिंग भी जो है हो गई है, मतलब ऐसे ही पड़े पड़े, तो फिर इसको भी हमने जो है सही से लगाया। तो अब आप इस वाली कटिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि ये वाली कटिंग भी जो है कितनी आसानी से हो गई। तो कितना इजी टू ग्रो प्लांट है। और ये मेरा वो वाला ग्रो बैग था फ्रेंड्स, जिसमें मैं अपने सारे जो है गार्डन का फ्लावर्स और जो भी छिलके होते हैं उनको मैं लगाती हूँ। तो देखिए सभी में इस वाली कटिंग में भी कितने स्प्राउट्स जो है निकल आए हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ फ्रेंड, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत आसानी से ये हो जाता है। तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो मैं यही कहूँगी। तो बहुत ही आसानी से चल जाता है, और जब मेरी इस प्लांट पर फ्लावरिंग होगी रेनी सीज़न में, तो मैं फिर से इसका एक बार वीडियो जो है शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही फ्रेंड्स, और जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।